दोस्ती में एक और संग मील, मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। गवादर को इलाकाई इक्तिसादी मरकज़ में तब्दील करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। सेहत, समाजी और इक्तिसादी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में बाहमी याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मामलात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकातें। दो तरफा मुमालिक के दरमियान मौजूद पायदार शराकतदारी की तौसीक। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक। सियासी, सिक्योरिटी, इक्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चीनी शहरियों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमारे साथियों को जेल से रिहा होके बाहर आ रहे हैं तो वहां पे उनको उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है, और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ये क्या जमहूरियत है इस मुल्क में? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीटीआई रहनुमाओं की दोबारा गिरफ्तारी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहते हैं उड़न तश्तरी में कोई खलाई मखलूक आती है और ले जाती है। अली मोहम्मद खान बोले साबिक वज़ीर आज़म को डेथ सेल में रखा गया। आज हमारी, कल खुदा न ख्वास्ता आपकी बारी हो सकती है। ये बानी पीटीआई की नहीं, अवाम की तौहीन है। He was sitting here. Walked in after it. Well, he was sitting here. After it. He was sitting here. No, he was not. I He just was saw him sitting coming here. in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? सेनेट इजलास ओपोजिशन के शोर शराबे की नज़र पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास के दौरान शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पलवशा खान बोली ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आप शोर करना चाहते हैं कर लें। फारूक एच नाइक बोले बताएं किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई। शिबली फराज ने पलवशा खान को मुखातिब करते हुए कहा किस रूल के तहत आप इस सीट पर आकर बैठी हैं। जिस पर पलवशा खान बोली जिस रूल के तहत आप हुकूमत में आकर बैठे थे, ठोस धांधली और गुंडागर्दी नहीं करने दूंगी। बैठ जाएं आप, बैठ जाएं। मिनिस्टर साहब आप बैठ जाएं। नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, बैठ जाएं। सिंध असेंबली में मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने। अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन का एहतजाज। वजीर दाखिला बोले अब वो दिन नहीं जब 12 मई के वाकयात होते थे। एक दिन में 100 अफराद को कत्ल कर दिया जाता था। शर्जील मेमन ने कहा कराची में बोरी बंद लाशें और भत्ताखोरी बंद हो गई। MQM अरकान असेंबली से वॉकआउट कर गए, इजलास मुलतवी। कराची वाले लाशें उठा उठाकर थक गए हैं। शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू बोले पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की निशानदेही बहुत जरूरी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले कराची में अब कोई नो गो एरिया नहीं, हम सूबे में अमन व अमान के जिम्मेदार हैं। MQM वाले शरंगेज बयानात देते हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले कराची में स्ट्रीट क्राइम हमारे लिए चैलेंज है। ये चाहते हैं कराची में नफरत और तकसीम की सियासत हो। पुलिस में या पाकिस्तान की पूरी पुलिस में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जहां रोज की बुनियाद पे स्ट्रीट क्राइम या दीगर क्राइम्स का डेटा वेबसाइट पे अपडेट हो रहा हो? क्योंकि मेरा मानना तो यह है कि यहाँ पर आधे स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट नहीं होते। ठीक है, दुरुस्त बात है। वरना लोग थाने जाने के लिए तैयार नहीं है। शहर में ऐसा कोई शख्स नहीं बचा जिससे डकैती की वारदात ना हुई हो। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू बोले कई वारदातें थाने में रिपोर्ट ही नहीं होती। लोग थाने जाने को तैयार नहीं। उन्हें पता है जो सुलूक स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ होता है वही उनके साथ भी होगा। बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा पोस्ट की तहकीकात। साबिक वज़ीर आज़म अपने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हो गए।
FIA टीम के अडियाला जेल में सवालात। 9 मई के मुकदमात की तहकीकात। लाहौर पुलिस की टीम के अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से सवाल जवाब। वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। अफसरान पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए किट भी साथ लाए थे। कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर और बेटों की गिरफ्तारी और रिहाई। थाना मारगला में शहरी शिराज खान ने सरदार तनवीर इलियास के बेटों के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो सरदार तनवीर इलियास ने मज़ाहमत की। सदर मुमलिकत ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक्तिसादी कौंसिल के चेयरमैन होंगे। चारों वज़राए आला कौमी इक्तिसादी कौंसिल में शामिल। इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ भी कौंसिल के रुकन मुकर्रर। मोहम्मद औरंगजेब, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब मेंबर होंगी। सिंध के सूबाई वजीर बराए आबपाशी जाम खान शोरो NEC के रुकन मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा से मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम, बलूचिस्तान से सूबाई वजीर जहूर अहमद पलीदी भी शामिल। कराची के अवाम को बिजली का 440 वाट का झटका। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे, सितंबर में 1 रुपए फी यूनिट इजाफे वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। बजट में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। IMF ने टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए रखने का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल FBR को 3,490 अरब रुपए की साइड टैक्स वसूली करनी होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख की जाएगी। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़। टैक्स हदफ हासिल होने में मुश्किलात पर सेल्स टैक्स की शरह 1 से 2% बढ़ाने पर गौर। स्मगल्ड और नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट के कारोबार से वाबस्ता अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। आइंदा बजट में स्मगल्ड और नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने तजवीज़। जुर्मानों के साथ आइंदा माली साल से ऐसे कारोबार को बंद कर दिया जाएगा। IMF ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। कराची में गार्ड गर्दी का एक और वाकया। नॉर्थ कराची में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने कचरा चुनने वाले बच्चे को गोली मार दी। जख्मी बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक गार्ड और बच्चे के दरमियान कचरा उठाने पर बहस हुई थी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह 1 ज़ुल्हिज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर आ गया। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। ईद उल अज़हा 17 जून पीर को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी इजलास कराची में हुआ। पेशावर समेत मुख्तलिफ मकामात से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिस पर कमेटी ने चांद नजर आने की शहादतें मुस्तनद करार दे दी। ईद कुर्मा की आमद शहर शहर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की धूम। फेडरल बी एरिया में बादल और बिजली तवज्जो का मरकज। पेशावर की मवेशी मंडी में राजू नंबर 1 के चर्चे। वजन 18 मन, दूध, चना और दलिया खाकर बड़ा होने वाला बैल। कीमत सिर्फ 20 लाख। गज़ा में इसराइली दरिंदगी जारी। अलमगाजी और अलनसीरात कैंप को निशाना बनाया। शौदा की मजमूई तादाद 36,731 हो गई। गज़ा में हर तरफ तबाही, मैयतें, जनाजे और इमारतों के खंडरात संगीन सूरत हाल का सबूत दे रहे हैं। मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ भारत इसराइल गठजोड़ का एक और सबूत। गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल। अल-नसीरात कैंप में 40 शहरी शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हुए।
अफगानिस्तान के लिए 4 अफ्रीकी इलाकाई राब्ता ग्रुप का इजलास आज तेहरान में होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक इजलास में ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस के खुसूसी नुमाइंदे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इजलास में अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी और हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल को रोकने पर बात की जाएगी। पाकिस्तान के पहले कमरी सैटेलाइट पहली माहाना रिपोर्ट iCube कमर ने अपने मिशन के तमाम इब्तिदाई टास्क पूरे कर लिए। ज्यादा से ज्यादा 53 और कम से कम -2 सेंटीग्रेड पर काम किया। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट ने चांद के मदार के गिर्द 60 चक्कर लगाए, 13 तस्वीर ली। iCube कमर ने 1 माह के दौरान 85 मेगाबाइट डेटा जमीन पर भिजवाया। डू और डाई शाहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा चैलेंज, रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबिल। शिकस्त की सूरत में कौमी टीम का अगले राउंड में पहुंचना नामुमकिन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच इतवार को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड के न्यूयॉर्क में डेरे। आज अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। और T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज टाकरे जारी। कनाडा ने आयरलैंड को 12 रन से शिकस्त दे दी। कैनेडियन टीम ने पहले खेलकर 137 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में आयरिश टीम ने 125 रन बना सकी।